अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल स्टार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मूव टूल जो मूव पैनल क्या काम करता है और मूव का जो इफेक्ट होता है या जो आप मूव करते हो उसको आप इफेक्ट से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं। तो अभी तक ये आप ऐसे कर रहे थे कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, सही, और इसको सिलेक्शन टूल से आप मूव कर लेते थे, सिलेक्शन टूल से आप स्केलिंग कर लेते थे, सिलेक्शन टूल से आप जो है वो इसको रोटेट कर लेते हैं। लेकिन अगर यही काम आपको किसी फिक्स एंगल्स पे या फिक्स साइजेस पे करना है तो फिर आप वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो मूव करने के लिए अभी तक आप सिर्फ उठाते थे और मूव करते थे, क्योंकि ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है तो इसमें कभी कभी आपको कैलकुलेशंस के साथ काम करना पड़ता है। सपोज आपने कोई लाइन यहाँ पे बनाई, कोई आप जो आर्किटेक्चरल प्लान होता है आपके घर वर का, वो भी आप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। सही, वैसे वो ऑटोकैड पे बनते हैं बट यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे DWG की फाइल जो है उसका एक्सपोर्ट दिया हुआ होता है जो ऑटोकैड बना के देता है। तो सपोज अगर ये लाइन है कोई और आपसे कोई कहता है कि इसको 6 इंच आगे बढ़ा दो, सही, सो आपको 6 इंच कैसे पता चलेगा कि जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो ये 6 इंच ही है? तो उसके लिए या तो आपको एक डब्बा रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर 6 इंचेस का एक बॉक्स रख लें और आपको पता चल जाएगा कि ये 6 इंच है। लेकिन आपको हर काम करने के लिए हमेशा आप कोई डब्बा नहीं बनाएंगे, कोई बॉक्स नहीं रखेंगे। तो आपको क्या करना है, देखें यहाँ पे मूव का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको सिलेक्ट करें जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आपके पास ये सिलेक्शन टूल है। जब आप अभी तक आपने सिलेक्शन टूल सिर्फ सिलेक्ट करके मूव किया है। अगर आप इस लाइन को सिलेक्ट करें और इस सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक कर दें तो इसके कुछ मूव के ऑप्शंस आ जाएंगे। डबल क्लिक किया तो ये मूव का ऑप्शन आ गया। अब इस मूव में आपसे पूछ रहा है कितना मूव करवाना है, वो पोजीशन कितनी, हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है और वर्टिकली वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है। तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली कहता हूँ कि अब यहाँ पे क्योंकि मेरा डिफॉल्ट यूनिट पिक्सल हुआ हुआ तो मैं 6 इंच आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 स्पेस इंचेस IN करके, तो वो उसकी वैल्यू को पिक्सल्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। और आप अगर यहाँ से प्रीव्यू चेक करें तो उसने 6 इंच एग्जैक्ट 6 इंच उसने आगे बढ़ा दी। एंड अगर आप ओके करते हैं तो वो लाइन उठ के वहाँ चली जाएगी। अगर आप कॉपी करते हैं तो यहाँ से जाके आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कोई लाइन यहाँ पर क्रिएट की और आप चाहते हैं कि नीचे की तरफ जाए तो आप डबल क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल उधर आगे नहीं बढ़ाना है, आपको वाई एक्सिस पे नीचे करना है। तो आप इसको 0 कर देंगे और वर्टिकल आपको करना है। अच्छा, वाई एक्सिस नहीं है, वर्टिकल है, बट आपकी एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस की फॉर्म में ही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। इसलिए नहीं कह सकते आप क्योंकि वाई एक्सिस जब आप कोई ग्राफ पेपर में काम करते हो तो नीचे माइनस की वैल्यूज होती हैं, बट ये वर्टिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू देंगे तो नीचे जाएगा, माइनस की वैल्यू देंगे तो ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के नाम से नहीं दिया हुआ कि वाई एक्सिस पे कितना नीचे, एक्स एक्सिस पे कितना नीचे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम आपको दिया हुआ है। तो आप प्लस में वैल्यू देंगे, कोई कहता है 2 इंच इसको नीचे करना है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और इंचेस, तो ये तो 2 इंच नीचे आ गया। यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये 2 इंच जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर आप कॉपी कर देंगे यहाँ से, जैसे आर्किटेक्चरल आप प्लान बना रहे हैं तो मैंने इसको 1 पॉइंट का कर दिया, ठीक है। अब जैसे एक दीवार बनानी है, एक रूम का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ से ये एक दीवार बनानी है तो यहाँ पे मैंने इस पर डबल क्लिक किया। यहाँ पे दीवार जो है वो थोड़ी सी थिकनेस होती है उसकी, तो मैं कहता हूँ कि वो अगर एक ब्लॉक होता है उसका साइज 6 इंच है, 5 इंच है, तो इतना आपको साइज़ रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके अब क्योंकि मैप्स बड़े बड़े होते हैं, घर जो है वो बहुत बड़े बड़े स्क्वायर फीट से बन रहा होता है, तो उसको छोटा करके स्केलिंग की जाती है। जैसे आपने ग्राफ पेपर में भी काम किया होगा तो आप उसमें बताते हो कि 1 फीट बराबर है 1 इंच के, या 1 फीट बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो वो स्केलिंग भी हुई होती है मैप्स पे कि जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है इसका मतलब है वहाँ पे 10 फीट होगा। तो इस तरह से भी अगर बड़ा मैप होता है तो आप देखते हो। तो सपोज मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने 10 पिक्सल्स, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, नहीं कम है, 60 पिक्सल्स मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो 60 आगे बढ़ा, मैंने कहा कॉपी, तो ये 60 पिक्सल्स आगे बढ़ गया। तो इस तरह से करते हुए आपको अगर कॉपी मजीद चाहिए तो आप कंट्रोल डी, तो उतने ही डिस्टेंस पे वो आगे मजीद आपको कॉपीज करके देते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ से कोई बॉक्स बनाता हूँ, अब इसको थोड़ा समझना है, वो लाइन थी तो इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि लाइन का कोई विड्थ नहीं होती, लाइन बिल्कुल थिन सी लाइन होती है, एक पॉइंट होता है, समझ लें। अब लेकिन अगर आप एक बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स की आपको साइज़ पता होना चाहिए। सो मैं सपोज यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं विड्थ को सिर्फ देखते हैं, यहाँ से मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 30 पिक्सल्स
और हाइट अभी कुछ भी रखे क्योंकि मुझे हाइट इस पूरे पेज के मुताबिक करनी है और हाइट मुझे चेंज नहीं करनी आगे। तो मैंने सिर्फ विड्थ को देखा, विड्थ याद रखी मैंने 30px मैंने इसकी विड्थ दी है। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन का गैप आए और उसके बाद नई लाइन कॉपी हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से जाके डबल क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे 60 हुआ है, तो मैं 30 की लाइन है, अगर मैं 30 अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर उतनी ही साइज की लाइन बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। सही है। सो आपको क्या करना है, जितना भी आपकी लाइन है अगर आप उतने का गैप छोड़ के आगे कॉपी करना चाहते हो तो जो भी आपकी इस बॉक्स का साइज था या इस रेक्टेंगल का साइज है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे जाके लिखें स्टैरिक, जैसे आप कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में तो स्टार यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी जो भी वैल्यू है, अभी तो सिंपल 30 है तो आप जो है वो 30 + 30 60 कर देंगे, लेकिन कभी कभी अगर पॉइंट में वैल्यू के 2.879 इस तरह से वैल्यू की तो आपको कैलकुलेट करना मुश्किल होती है, तो इसलिए सिंपल आप वहाँ पे जाके लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो इलस्ट्रेटर खुद कैलकुलेशंस कर लेता है। यहाँ पे आंसर आ गया 60, तो एक बॉक्स का गैप छोड़ के आगे नया बॉक्स आ गया और आपने सिंपल कॉपी किया और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उतने ही डिस्टेंस पे वो मजीद आपको डुप्लीकेट्स दे देगा। ठीक है। अच्छा, यही काम अगर आपको मैं कोई सपोज एक चेकर बॉक्स बनाना चाहता हूँ, उसकी कॉपी की मैंने, और जो चेकर बॉक्स होता है वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो मैं 768 बाय 768 का एक कैनवस लूँ और यहाँ से मैं जाके मैं क्लिक करता हूँ सिंपल, इस बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक किया, आप बीच में भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 100 बाय 100 का एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया। ठीक है, और मुझे इसको पेज के बिल्कुल लेफ्ट और टॉप पे रखना है, तो मैं विंडो में जाऊँगा, अलाइनमेंट पैनल में जाऊँगा, यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से लेफ्ट अलाइन और टॉप अलाइन, तो यहाँ पे आ गया। इस बॉक्स का साइज मुझे पता है, सिलेक्ट किया, इसको डबल क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इस इतना ही एक बीच में इतने ही साइज का गैप आए और फिर एक और बॉक्स कॉपी हो जाए। तो मुझे याद है कि मैंने ना जो बॉक्स है उसका साइज है 100, तो 100 मुझे हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है, वर्टिकली मुझे कुछ भी नहीं आगे बढ़ाना है, 0 कर दिया, तो ये बिल्कुल बराबर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसको आप डबल कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, और यहाँ से आके चेक कर लिया एक बार, बराबर में आ रहा है, कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी, सही 4 बॉक्सेस होते हैं, 4 बना लिए, इसको सिलेक्ट किया। अब नीचे कॉपी करना है इन चारों को, तो इन चारों को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया मैंने और हॉरिजॉन्टली 0। अब नीचे वर्टिकली कॉपी करना है, तो बॉक्स का साइज है 100 मल्टीप्लाई बाय 2, या आप 200 लिख दें, एक ही बात है, और यहाँ से आके कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये 4 बॉक्सेस और कॉपी हो गए। बट अब मुझे हर एक बॉक्स की कॉपी यहाँ भी चाहिए डायगनली, तो देखिए मैं एक बॉक्स की कॉपी करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं बाद में सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए इस बॉक्स को अगर मैं इसी के साइज पे यहाँ आगे बढ़ा दूँ, यानी हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल्स और वर्टिकली भी 100 पिक्सल, तो ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में बात, मतलब मैं इसी के बराबर में वैल्यू करूँ, एक हॉरिजॉन्टल की भी वैल्यू 100 कर दूँ और वर्टिकल की भी 50 कर दूँ, 100 कर दूँ, तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। सही है, क्योंकि मुझे इतना ही आगे और इतना ही नीचे करना है। सो आप, मैं इसको करके भी दिखाता हूँ आपको। मैंने डबल क्लिक किया और 100 पिक्सल्स ही मैंने हॉरिजॉन्टल मूव किया और 100 पिक्सल ही वर्टिकल, तो ये डायगोनल पोजीशन पे आ रहा है और आप कॉपी कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि सबकी ही कॉपी मुझे चाहिए, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके डबल क्लिक किया और 100 बाय 100 पे मैंने इसकी एक डुप्लीकेट ले ली और यहाँ से जाके आप कॉपी कर देंगे, तो ये सबकी कॉपीज़ हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे ये वाले कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये आपने किया मैनुअल तरीके से। अब यही काम आप इफेक्ट से भी कर सकते हो, इन सब चीज़ों के इफेक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। इफेक्ट्स के से फ़ायदा क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक आर्टबोर्ड कॉपी करता हूँ, सही है, इस पर ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो आप आर्टबोर्ड पे अगर कोई चीज़ें आपको खाली आर्टबोर्ड, ब्लैंक आर्टबोर्ड चाहिए, तो आप यहाँ से आके ये मूव और कॉपी आर्टबोर्ड विद आर्टवर्क है, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। अगर आप नया वर्जन यूज़ करें इलस्ट्रेटर का, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल में, बल्कि नहीं इसमें नहीं है, प्रॉपर्टीज़ बार में यहाँ पे इसका चेक बॉक्स दिया होगा, ये जो यहाँ मैसेज में आ रहा है वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो बस उसको बंद कर देंगे। तो जब आप कॉपी करोगे तो उसके साथ आर्टवर्क कॉपी नहीं होगा आपके आर्टबोर्ड के साथ। सो अब देखें यही काम जो अभी आपने ट्रांसफॉर्म से किया, इसका एक इफेक्ट भी मौजूद है, और इफेक्ट्स का फ़ायदा ये है कि आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो, आपको बार बार, और इफेक्ट को आप सेव करके भी रख सकते हो, आपको बार बार हर एक शेप पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैंने ये बॉक्स बनाया था 100 का, बट ये मैंने इसका साइज़ कम कर दिया तो ये 96 का हो गया है ना। यहाँ से एक बार चेक कर लिया, 96 बाय 96 का ये बॉक्स है।
तो मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास इफेक्ट होता है। कोई भी इफेक्ट आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, कुछ हैं आपके पास इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स और कुछ हैं आपके पास फोटोशॉप इफेक्ट्स। फोटोशॉप वाले ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो तस्वीरों पे अप्लाई होते हैं और ये वाले आपके वेक्टर इफेक्ट्स हैं, आपके वेक्टर शेप्स, टेक्स्ट या लाइंस पे अप्लाई हो सकते हैं। तो इनमें आपको एक इफेक्ट मिलेगा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ से जाके ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। तो जो भी टूल्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाले टॉपिक में, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी हमने किया है मूव, तो मूव का ऑप्शन है ये वाला। इसी तरह स्केल भी है, रोटेट भी है और यहाँ रिफ्लेक्ट भी है। ठीक है, इस इफेक्ट की अच्छी बात है कि यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर पिक्सल्स में वैल्यूज है मूव की, तो मेरा जो बॉक्स है वो है 96 पिक्सल का, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली कहता हूँ 96 पे मूव हो जाए। सही, और अभी नजर नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं प्रीव्यू किया तो 96 बराबर में आ रहा है। तो हमें एक बॉक्स का गैप छोड़ के आगे कॉपी करना है, तो मैं इसको 96 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आगे मुझे कॉपी चाहिए मजीद, तो मैं यहाँ पे देखें कॉपी का ऑप्शन है। अब आपको कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ बता दें, 2 से एक हमने बनाया था वो है, और 2 कॉपीज ले ली, इस तरह 3, और जितनी भी आपको चाहिए 4 कॉपी चाहिए 4 कर लिया मैंने, और यहाँ से आके मैंने ओके कर दिया। एक बार आपको ऐसे अप्लाई करना है, फिर देन मुझे इसकी कॉपीज नीचे भी चाहिए तो मैं दोबारा से जाके इफेक्ट लगाऊंगा। आप उसी इफेक्ट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक इफेक्ट आपको लगाना है हॉरिजॉन्टल कॉपीज के लिए, और इसी तरह अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल जैसे ये मुझे बनाना होता तो सिंपल मैं हॉरिजॉन्टल बनाता। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट में जाना है, यहाँ से जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसका साइज मुझे याद है 30 था, सो मैं हॉरिजॉन्टली इसको लिखता हूँ 30 का ही खुद है, और इतना ही गैप मुझे देना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया या ऐड करवा दें। प्रीव्यू चेक किया मैंने तो ये बराबर में आ रहा है, और जितनी कॉपीज आपको चाहिए आप यहाँ से बढ़ा दें। सही, ये इफेक्ट से काम करने का फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही बॉक्स है, उसको कॉपी करके यहाँ पे दिखा रहा है। इससे आपकी फाइल की मेमोरी का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि एंकर पॉइंट्स कम है, सिर्फ 4 एंकर पॉइंट्स ही हैं। जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी फाइल हैवी होती चली जाती है। प्रिंट में शो होगा लेकिन फाइल जो है उसका साइज़ नहीं रखेगी अपने पास। ठीक है, क्योंकि देखें इनके पास एंकर पॉइंट्स हैं तो इसकी वजह से फाइल हैवी हो रही होगी। लेकिन जो मैं इस एक बॉक्स से बनाऊंगा वो यही वाले सारे बॉक्सेस, उसमें क्योंकि 4 एंकर पॉइंट से बन रहा होगा तो इतनी ज़्यादा फाइल हैवी नहीं करते आपके इफेक्ट्स। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इफेक्ट से काम करते हो तो इफेक्ट कहीं पर भी आपको सेव करना है कि यही काम, इतनी ही कॉपीज़ मैं किसी और शेप पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, विंडो में जाके आपके पास एक पैनल होता है ग्राफिक स्टाइल्स पैनल, जिसका काम सिर्फ इतना है कि ये आपके इफेक्ट्स को सेव कर लेता है। तो इफेक्ट को सेव करने का तरीका क्या है कि आप उस जिस शेप पे इफेक्ट लगा हुआ है आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आके न्यू का बटन है, इसको आप क्लिक कर दें। और अगर आपको नाम वाम चेंज करना तो आप डबल क्लिक करके इसका नाम, और कोई भी सेटिंग नहीं है, सिर्फ आप स्टाइल को सेव कर सकते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया 30 पिक्सल, नाम मैंने रख दिया। अब देखें इससे आसानी क्या है, ये सपोज यहाँ नहीं है, डिलीट कर दी मैंने, इसका स्टाइल सेव्ड है। अब मैं यहाँ पे कोई और शेप बनाता हूँ, जैसे मैंने एक एलिप्स बनाया और क्लिक करके इसकी जो विड्थ है वो उसकी भी 30 थी, इसकी भी 30, क्योंकि आपने उस इफेक्ट में वो दिया हुआ है, साइज़ दिया हुआ है, तो आपको साइज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कॉपीज़ है ना थोड़ी चेंज हो जाएंगी। और इसको मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे रखा। अब देखिए मैं सिंपल जाके ये इफेक्ट सिंपल क्लिक करूँगा, वो जो आपने इफेक्ट उसमें बनाया हुआ था वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, सब चीज़ें क्योंकि इसी से बन रही हैं तो वो अपने शेप को, क्योंकि हमने कॉपी की हुई है, तो जो मैं इसके साथ करूँगा वो सब पे अप्लाई हो रहा होगा। इसका आप कलर चेंज करेंगे तो सबका कलर चेंज हो जाएगा, किसी भी शेप पे बस वो इफेक्ट अप्लाई कर देगा। अब वो इफेक्ट आपने यहाँ से कोई भी बनाया वो ग्राफिक स्टाइल सबको सेव कर लेता है। जैसे मैं 2 इफेक्ट अप्लाई कर दूँ अगर, सही, एक तो मैंने इफेक्ट लगा दिया और प्लस यहाँ इफेक्ट्स में एक और ऑप्शन होता है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म से मैं कर देता हूँ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या करेगा, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देगा। यहाँ से मैं 200 एंगल दे देता हूँ तो ये इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है। ज़्यादा हो गया तो आप कम दे दें, 50 दे दें तो इस तरह से ट्विस्ट हो गया, या 30 कर देते हैं। तो अब मैंने 2 इफेक्ट लगाए इसके ऊपर। अब जब मैं कोई भी शेप बनाऊंगा वो उसको इसी तरह से ट्विस्ट करके और आपको दे देगा, और इसको ड्रैग करके ग्राफिक स्टाइल में ड्रॉप कर दें या आप न्यू के बटन पे क्लिक कर दें। अब जब आप इसको डिलीट करेंगे और यहाँ सपोज आपने पेंट टूल से कोई शेप बनाई हुई है, ठीक है, और इसको स्ट्रोक में मैंने कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया, सिंपल आप जाके इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो इस पर ये अप्लाई कर देगा, क्योंकि उसका फिल कलर हमने इफेक्ट में सेव किया हुआ तो वो फिल कलर आ रहा है इस तरह से। उसको ट्विस्ट भी कर दिया उसने, एक्चुअल देखें आपकी जो लाइन थी वो कुछ ऐसी थी लेकिन अब उसने ऐसे कर दिया, सही है। सो ग्राफिक स्टाइल में आप स्टाइल्स वगैरह भी सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने एक बार इसके ऊपर इफेक्ट लगाया, लेकिन अब मुझे कॉपी करनी है नीचे भी,
तो मैं एक और बार इफेक्ट लगाऊंगा। उसके लिए आपको एक ही इफेक्ट की ज़रूरत है, इसके लिए आपको 3 बार इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, अगेन मैंने ट्रांसफॉर्म किया। अभी आपको एक सजेशन दे रहा है कि अगर आप इस इफेक्ट को एडिट करना चाहते हैं, यहाँ ऊपर कह रहा है कि अगर यहाँ से आप अप्लाई करते हो तो इसके ऊपर एक और मजीद, एक तो आपने लगाया हुआ, एक और ऐसा ही इफेक्ट दोबारा लग जाएगा, यानी फिर इनकी भी कॉपी हो जाएगी। तो मुझे सच में इन्हीं की कॉपी करनी है। अगर आपको एडिट करना है तो आपको सजेशन दे रहा है टू एडिट द करंट इफेक्ट, डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट इन द अपीयरेंस पैनल। यानी एक पैनल का नाम वो आपको बता रहा है कि अगर आप इस इफेक्ट को एडिट करना चाहते हो कि आपने यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दे दी है या कम दे दी है, तो आप अपीयरेंस पैनल से जाके किसी भी इफेक्ट को आप एडिट करते हो। तो मैं कहता हूँ कि मुझे नया इफेक्ट लगाना, तो मैं यहाँ पे अप्लाई न्यू इफेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने वैसे कॉपी की थी, अब ये नीचे की तरफ भी कॉपी हो। तो मैंने हॉरिजॉन्टल 0 रखा जैसे भी आपने रखा, और वर्टिकल को मैं 96 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, और यहाँ से प्रीव्यू चेक करता हूँ तो नीचे कॉपी आ रही है, और यहाँ से आके मैंने कॉपी कॉपी कॉपी। सही, जितनी भी कॉपीज आपको चाहिए वो आप यहाँ से रिपीट करवा देंगे एंड ओके कर देंगे। उसके बाद डायगनल वाले के लिए आपने तीसरी दफ़ा भी अप्लाई किया था वहाँ से मूव, तो इसी तरह इसको भी मैं 3 दफ़ा अप्लाई करवाऊंगा। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और ये कह रहा है दोबारा से कि आपको नया इफेक्ट लगाना है, तो मैंने कहा यस। अगर आपको कभी चेंज करना है कि आपसे सपोज यहाँ गलती से ज़्यादा हो गया, आप कम करना चाहते हो, तो आपको वो कह रहा है अपीयरेंस पैनल में जाएँ। यहाँ से अपीयरेंस पैनल ये दिखा रहा है बाहर ही है, ये अपीयरेंस पैनल है, और ये 2 इफेक्ट मैंने लगाए थे, देखिए दोनों लगे हुए आ रहे हैं। आप इसको बंद करके देख लें ये क्या बना रहा है और ये क्या बना रहा है। सही। सो अगर आपने हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दें, और आप जैसे जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे प्रीव्यू लगा के, यहाँ से मैंने कम किया तो ये चेंज कर रहा है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कर देंगे। सही, क्योंकि इलस्ट्रेटर की फाइल बहुत हैवी बनती है, तो आपको बहुत स्मार्टली इसमें काम करना पड़ता है। छोटे लोगोज के लिए तो चल जाता है, लेकिन कुछ हैवी वर्किंग है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आपका सबका कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं होता, फिर किसी का अच्छा होता भी है तो फाइल बहुत हैवी है, तो फिर आप नहीं काम कर सकते फिर भी। तो यहाँ से जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, अगेन मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया, और तीसरी दफ़ा जो डायगनल कॉपी के लिए होगा, तो इसको हमने कर दिया 96 बाय 96, और सिर्फ एक कॉपी मुझे करनी है इसकी। तो ये एक कॉपी से ही यहाँ पे बन गया। एक इफेक्ट इसकी हॉरिजॉन्टल कॉपी कर रहा है, एक इफेक्ट वर्टिकल कॉपी कर रहा है, और एक इफेक्ट डायगनल कॉपी कर रहा है। बना हुआ ये एक ही बॉक्स से। दोबारा से देख लें, मैंने एक डब्बा बनाया, यहाँ पे क्लिक किया, और इसको मैं बनाता हूँ 50 बाय 50 पिक्सल्स का एक डब्बा बना दिया, बॉक्स बना लिया। सही, और इसको लेफ्ट राइट पे रखना है, तो यहाँ से लेफ्ट कर दिया और टॉप कर दिया। अब यहाँ से जाके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इफेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इफेक्ट्स, और अच्छा अपीयरेंस पैनल से भी आप इफेक्ट लगा सकते हो, इफेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही सेम इफेक्ट्स आएंगे, तो आपकी मर्जी है। इफेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अभी हमने सिर्फ मूव पढ़ा है, अभी मैं स्केल और दूसरी चीज़ें नहीं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मूव पे गया, इसका साइज़ है 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, यानी इतना ही गैप छोड़ के मुझे एक और डब्बा चाहिए। प्रीव्यू पे चेक लगाया तो वो दिखा रहा है इतना आगे बढ़ जाएगा, बट मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे कॉपी चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके कॉपीज़ ले लूँगा इसकी, जितनी भी आपको कॉपी चाहिए। आप मैक्सिमम यहाँ पे 1000 कॉपीज़ ले सकते हो। ठीक है, सो हमें 1000 तो नहीं चाहिए, उससे कम ही चाहिए। यहाँ से मैंने इतनी कॉपीज़ कर दी, और यहाँ से आके ओके कर दिया। ठीक है, तो एक बॉक्स ने ये कॉपीज़ कर दी। अभी जो कॉपीज़ हुई है इनको मजीद नीचे कॉपी करना है, तो मैं इफेक्ट में जाऊँगा, अगेन डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और अगेन ट्रांसफॉर्म। तो ये कह रहा है कि आप नया इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मैंने ओके कर दिया। इफेक्ट कभी भी वहाँ से एडिट नहीं होगा, ये नया इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पे जाएंगे। ये आपके पास जो है ना वो एक ही बॉक्स से सब कुछ बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 कर दिया। सही, आपको जो तरीका आसान लगे उससे करें, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके कर दिया। ये दूसरी कॉपी आ गई, ये जो लाइन थी उसकी मजीद कॉपीज़ हो गई। अब तीसरा, इस बॉक्स की अगर मैं यहाँ कॉपी ले लूँ तो इस बॉक्स पे 2 इफेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉपी के लगे हुए हैं, तो मैं इसकी कॉपी अगर यहाँ ले लूँगा तो इसी बॉक्स की मजीद कॉपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो मैंने इस एक बॉक्स को ही सिलेक्ट किया, इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और अगेन ट्रांसफॉर्म, अगेन आपको नया इफेक्ट अप्लाई करना है, और यहाँ से बस सिंपल जैसे आपने अभी मैनुअली किया था 50 बाय 50 वैसे ही करना है, लेकिन एक कॉपी ले लेंगे इसकी, और ओके कर दिया यहाँ से। इसमें ये फ़ायदा है कि आपने ये बना लिया, इसको मैंने यहाँ से जाके सेव करवा दिया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ, या कोई मैंने टेक्स्ट लिखा, क्लिक किया, ए टाइप कर लिया। अच्छा, ट्रांसफॉर्म से आके अब इसका साइज़ वाइज चेंज करना है, तो ट्रांसफॉर्म से आके ये है 50 पिक्सल, तो मैं विड्थ के हिसाब से इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, या हाइट ज़्यादा तो मैं हाइट के हिसाब से करता हूँ, 50 पिक्सल कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट है कि क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में पोर्ट्रेट में। तो अब मैं सिंपल देखो जाके इस पर क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उतनी सारी कॉपीज हो जाएंगी, आपको बार बार जो है वो अप्लाई नहीं करने पड़ेंगी चीज़ों को। आप एक सर्किल बनाते हो, यहाँ पे आपने एक सर्किल बनाया 50 बाय 50 का, ओके किया, बस सिंपल जाके आपको ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करना है, कॉपी,
ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।